ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो सभा में उपस्थित सारे लोगों ने अपने मन की बात बताई और भगवान श्री राम की खूब प्रशंसा करते हुए कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद वह पद जल्दी स्वीकार करके राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और सबसे प्रिय और हितकारी वचन कहने लगे। राजा दशरथ बोले कि आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा कि यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठते हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोगों सारी सामग्री एकत्रित कराइए। हम यह शुभ कार्य जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। तो खुशी के कारण शोर मचाते हुए सारे लोग काफी समय बाद शांत हुए। तो उनके शांत होने पर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के कहने लगे कि हे भगवान, श्री राम के अभिषेक के लिए जो आवश्यक कर्म है उसे आप मुझे विधि पूर्वक बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए आज्ञा दीजिए। तो राजा दशरथ का यह वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए याज्ञा का पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा कि तुम लोग सोने आदि रत्न देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, खिल अलग अलग पात्रों में, शहद, घी और नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी ध्वजा, श्वेत छत्र अग्नि के समान, देमान सोने के, शोक कलश सोने के, मंडे हुए सिंह वाला इकसार, समूचा बेगार, चरम और जो कुछ भी वांछनीय वस्तु है उन सबको एकत्रित करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजे को चंदन लगाओ और मालाओं से सजा दो। वहाँ ऐसे धूप लगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित करे। दही, दूध और घी आदि से युक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करवाओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें वह अन्न दान करो। साथ ही घी, दही, खील एवं पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वास्थ्य वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। नगर में सब और का पताखे फहरानी है और राजमार्गों पर छिड़काव करना है। समस्त साल जीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से भूषित नर्तकियां राजमहल की सुंदरी कक्षा दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिर में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहे पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें अलग अलग भक्ष्य, भोजन पदार्थ और दक्षिणा प्रस्तुत करनी है। लंबी तलवार लिए गोदाशंक से बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभुतशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार से कार्य का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों को अतिरिक्त जो भी विशेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया।
उसके बाद राजा दशरथ के पास जाकर प्रसन्नता की और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज कहने लगे कि राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सारा कार्य संपन्न हो गया है। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को जल्दी से यहाँ बुला कर लाओ। मुझे आज मेरे बेटे को देखने की तीव्र लालसा हो रही है। तो सुमंत्र ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। यह कहकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सुमंत्र उसी समय श्री राम के रथ पर बैठकर ले आए। उसी राजभवन के साथ में बैठे हुए पूर्व, उत्तम, पश्चिम और दक्षिण के भोपाल, मलेच्छ, आर्य और तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की करते हैं। उनके बीच अटालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मर्द गुणों को मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र की श्री राम को अपने खास से आते देखा तो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थी। उनका पुरुष सारे संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांत थी। श्री राम का दर्शन सबको प्रिय लग रहा था। वे अपने पूर्व और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन को आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप से तपे हुए प्राणियों को मेघ में आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आनंद कर देता है। तो अपने सामने आते हुए अपने बड़े पुत्र श्री राम को एक तरफ देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं हो रही थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी का उतारा और जय श्री राम अपने पिता के समीप जाने लगे। तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए चलने लगे। वहाँ राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम अपने पिता से मिलने के लिए सुमंत्र के साथ सहर्षा उस पर चढ़ गया। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से अपने पिता के पास जाकर अपना नाम सुनाते उन्होंने दोनों चरणों को में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देखकर राजा दशरथ ने अपने बेटे श्री राम के दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को खींचकर छाती से लगा लिए। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जटित स्वर्ण से विभूषित एक सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही श्री राम के लिए ही वहाँ पर तैयार की गई थी। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे से क्या कहा, यह सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी कहानी के साथ में एक कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी अकेला किसी भी कहानी को नहीं सुननी चाहिए। तो अब हम सुनेंगे एक दूसरी कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी, जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा का स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वह तो गल जाता था। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वह चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ
और वह मन ही मन कहने लगे कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लगे गए। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो गई, तो दीवार को तोड़े फिर बनाए, पर वह सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई। सेठ जी ने को ढेरों दुआएं देने लगे। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।